नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे कृष्णा। मैं कृति आप सभी का हमारे YouTube चैनल द नेशनलिस्ट मीडिया में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी पिछली वीडियो को देखे होंगे और उसको ढेर सारा प्यार दिए होंगे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर चैनल पर उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप सभी के लिए एक ऐसा संदेश है जो शायद ही कोई बताया गया है, शायद ही कहीं से आपको सुनने को मिलेगा। तो प्लीज उस वीडियो को जाके पूरा देखिए और भी लोगों को दिखाइए। जितने ज्यादा आप लोगों तक वो वीडियो को शेयर करेंगे, उतने ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचेगी और उतने ही ज्यादा हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी। और ये हम सभी का दायित्व बनता है कि हमारे देश की हर एक बेटी, हर एक बहन, हर एक माँ सुरक्षित हो। फिलहाल मैं आज आपको बताती हूँ कि आज मैं आप सभी के सामने रांची की खबर लेकर प्रस्तुत हूँ, जहाँ पर आदिवासी लड़कियों से शादी करके जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के सदस्यों ने आदिवासी लड़कियों से शादी कर संथाल परगना में 10,000 एकड़ से ज्यादा जमीन खरीदी है। स्पेशल ब्रांच द्वारा पुलिस मुख्यालय को भेजी गई रिपोर्ट से भी इस चीज का खुलासा होता है। और रिपोर्ट के अनुसार प्रतिबंध के बावजूद भी PFI पाकुड़, जामताड़ा, साहिबगंज और गोड्डा में संगठन का विस्तार कर रहा है। इतना ही नहीं, PFI जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर रहा है। राजमहल, उधवार, तालझारी और बरहेट प्रखंड के अयोध्या, जोगोटोला, वृंदावन जैसे अन्य जगहों पर इसने जमीन खरीदी है और इन्होंने बहुत से गांवों पर कब्जा कर लिया है। जमीन पर कब्जा कर लिया और बाद में औने पौने दाम पर इसे खरीद लिया। रिपोर्ट के अनुसार PFI सदस्यों के साथ साथ बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी चल अचल संपत्ति खरीदने के लिए फंडिंग करती है। इस संबंध में जब झारखंड के पुलिस प्रवक्ता RK मलिक से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी इस विषय पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। भाजपा सांसद शमीर उराम ने कहा कि साजिश के तहत आदिवासी महिलाओं से शादी कर राज्य में जमीन हड़पी गई है। संथाल परगना के 4 जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ मिलकर PFI ने बड़े पैमाने पर आदिवासियों की जमीन खरीदी है। आदिवासी महिला दस्तावेज में पति का नाम न दिखाकर पिता का नाम दर्ज कराती है। इससे उसकी जमीन का मालिक उसका गैर आदिवासी पति बन जाता है। अब राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि आदिवासी महिला को जमीन रजिस्ट्री में पति का नाम दिखाना होगा। ओडिशा में भी ऐसा कानून है, जिसकी तर्ज पर झारखंड सरकार कानून बनाने जा रही है। इससे आदिवासी जमीन का अवैध हस्तांतरण बंद होगा। जो लोग ऐसे अवैध तरीके से उस पर कब्जा कर रहे हैं, इन सभी चीजों पर रोक लगेगा जब ये कानून वहां पर लागू होगा। और ये कानून वहां पर लागू होना चाहिए, वरना इस तरह से लोग अवैध तरीके से बहुत सारी जमीनें खरीद भी लेंगे और घुसपैठियों को भी शरण देंगे और कल को ये हमारे लिए ही घातक होगा। तो अच्छा यही होगा कि इन सभी को इस पे सख्त से सख्त, जल्द से जल्द इसके लिए कानून बनाया जाए और इसको रोका जाए। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के अनुसार नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स NRC से बचने के लिए PFI के सदस्य आदिवासी लड़कियों से शादी कर उनके नाम से जमीन खरीद रहे हैं। ऐसा होने से बांग्लादेशी घुसपैठी भी खुद को आसानी से झारखंड का निवासी बता सकते हैं। PFI के सहयोग से साहिबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा में बांग्लादेशी बस रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि झारखंड सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से आग्रह किया है कि असम की तरह झारखंड में भी NRC की सूची तैयार की जाए। झारखंड पहला राज्य है जिसने PFI की गतिविधियों को देश विरोधी मानते हुए 21 फरवरी को उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इससे पहले 5 जुलाई 2017 को PFI के राज्य उपाध्यक्ष हंजाला शेख, राज्य सचिव अब्दुल हसन और पूर्व राज्य सचिव हबीबुर रहमान ने पाकुड़ में सशस्त्र रैली की थी। इस दौरान 5 पुलिसकर्मी घायल भी हुए थे। लेखक विनय कुमार सिंह ने कहा है कि एक रणनीति के तहत ये शादियां हो रही है। उनका उद्देश्य आतंकी संगठनों के लिए सीमा क्षेत्र से देश के भीतरी हिस्सों का आवाजाही एक गलियारा उपलब्ध कराना है। इस क्षेत्र में अब तक करीब 12,000 से अधिक आदिवासी लड़कियों से इन लोगों ने शादी की है और उससे भी ज्यादा इन्होंने जमीन पर कब्जा कर लिया है। तो ये हम सभी के लिए बहुत ही घातक है और इस पर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कानून लागू होना चाहिए और इस चीज पर प्रतिबंध लगना चाहिए।
तो दोस्तों ये थी पूरी रांची की खबर और कैसे आदिवासी लड़कियों से लोग शादी करके अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। मैंने आपको पूरी खबर बताई। इस खबर के चलते आप सभी के क्या विचार हैं, आप सभी कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों पिछली वीडियो देखना मत भूलिएगा और इस वीडियो को भी जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करिएगा। तो दोस्तों अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी बातें आप सभी को समझ में आई हो और आप सभी मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने विचार कमेंट में डालना मत भूलिएगा। जल्द मिलूंगी एक नई और अच्छी खबर के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।